हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ नया टॉपिक, जिसमें कि हम विभाज्यता की जांच करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जब कहीं संख्याएं दी हो बड़ी बड़ी, और उन संख्याओं को हमें ज्ञात करना है कि वो क्या दो से विभाजित होती है, तीन से या चार से या पाँच से। और यहाँ पे हमें इसलिए यह जानना जरूरी है क्योंकि हम जब किसी भी संख्या का लघुत्तम समापवर्तक या महत्तम समापवर्तक या किसी भी संख्या को भाग देना होता है, तो हमें वहाँ पे यह ज्ञात होना चाहिए कि वह संख्या क्या जो हमारे पास संख्या दी है वो क्या दो से विभाजित हो रही है, या तीन से या चार से या पाँच से। तो चलिए बच्चों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। और सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास दो से विभाज्यता की जांच। अब देखो, इन टॉपिकों के दो से, ठीक है, दो से विभाज्यता। अब देखो, दो से विभाज्यता की जांच का मतलब क्या होता है कि हम इनको उदाहरण से भी पढ़ेंगे। ठीक है, दो से विभाज्यता का मतलब होता है कि वह संख्या जो कि क्या दो से विभाजित होती है। अब देखो यहाँ पे इसका तरीका क्या होता है कि इसका एक नियम बोलता है कि दो से विभाज्यता की जांच का नियम क्या होता है कि किसी इकाई अंक, या देखो कोई भी संख्या दो से कब विभाजित होगी, जब उसका इकाई अंक या तो समांक होगा अथवा शून्य हो। ठीक है, कि हम यहाँ पे लिख देंगे कि कोई भी संख्या दो से, ठीक है बच्चों, दो से तब विभाजित होती है जब उसका, ठीक है बच्चों, इकाई अंक सम तथा शून्य हो। ठीक है, वह संख्या दो से विभाजित कब होगी, जिसका इकाई अंक शून्य हो या सम हो। जैसे हम उदाहरण लेते हैं कि हमारे पास उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे में क्या हो जाएगा बच्चों कि यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, हम यहाँ पे लेते हैं कि इकाई अंक या तो सम हो, या तो यहाँ पे ले लिया 12, 240, 242। ठीक है, कि इकाई अंक या तो दो हो सम, या जीरो हो, सम संख्या हो या जीरो हो। अगर यहाँ पे 4 होता है, 124 होता है, तो 4 भी सम संख्या है और वो दो से पूर्ण विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, हम इसका उदाहरण देखते हैं कि हमारे पास क्या होगा। देखो, दो से विभाजित मतलब कि इकाई अंक जैसे 124 है, तो इसको हम दो से विभाजित करते हैं तो 2 छके 12, 2 दूनी 4। और 140 है तो दो से विभाजित किया तो 2 सते 14 और जीरो को जीरो। तो अर्थात मतलब शेषफल अगर शून्य बचता है तो हमारा क्या हो जाता है, वो पूर्णतः विभाजित मानी जाती है। ठीक है, अब दो के बाद हमारे पास है तीन से विभाजिता। अब देखो, तीन से विभाजिता क्या होगा कि इसका रूल क्या है, तीन से विभाज्यता। ठीक है, दी गई संख्या के सभी अंकों का योग अगर तीन से विभाजित हो। ठीक है, तीन से विभाज्यता का नियम क्या बोलता है कि दी गई संख्या के अंकों का योग, ठीक है बच्चों, अंकों का योग तीन से विभाजित हो, अर्थात मतलब कि विभाजित हो मतलब हो जाए। ठीक है, विभाजित हो। तो जैसे हम क्या लेते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं, जैसे में क्या हो जाएगा बच्चों, जैसे में हम लेते हैं कि हमारे पास एक संख्या दे रखी है 465। ठीक है, 465 हो गई, और फिर एक हो गई हमारे पास 1329। ठीक है, तो अगर इसके अंकों का योग है जो कि वो अगर तीन से विभाजित होता है, तो वह संख्या क्या है, तीन से विभाजित है। कि हमने यहाँ पे 465 लिया है और फिर दूसरा अंक हो गया 1329। अगर ये तीन से विभाजित होता है, इसका योग 4, 10 और 5, 15। ठीक है, और 1, 4, 1, 3, 3, 8 है ना, तो ये कितना हो गया, 8, 4, 12 और 3, 15। तो 15 तीन से पूर्ण विभाजित हो जाता है, तो 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, तो ये 5 हो रहा है। तो अर्थात मतलब ये तीन से विभाजित है। तो अगर देखते हैं यहाँ पे योग आ रहा है, तो अगर हम समझते हैं तो 4
165 को अगर हम 3 से भाग देते हैं तो 3 एकम 3 हो जाता है, ये 16 होता है, 3 पंजे 15, फिर ये 15 हो जाएगा, फिर 3 पंजे 15। अर्थात मतलब कि जो हमारे पास यहाँ पे नियम बोलता है वो क्या है, सत्य है। अर्थात मतलब कि 3 से विभाजिता की जांच का नियम बोलता है कि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो तो वह संख्या क्या होगी, 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है बच्चों, ये हो गया 3 से विभाजित। अब 4 से विभाजिता का नियम क्या बोलता है, 4 से विभाजिता का नियम बोलता है कि हमारे पास दी गई संख्या, ठीक है, ये तो हो गया 3 से, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तीसरा है 4 से विभाजिता। ठीक है, 4 से विभाजिता का नियम क्या बोलता है कि दी गई संख्या की इकाई और दहाई अंक, ठीक है, मतलब अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो। ठीक, दी गई संख्या के, ठीक है बच्चों, इकाई व दहाई अंक अगर 4 से विभाजित हो, इकाई व दहाई अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतया विभाजित हो। ठीक है, तो जैसे हम क्या लेते हैं, मैंने संख्या ले ली, जैसे हमारे पास हो गया कि 4012, ठीक है, और 9416 ये है। तो हम 4012, तो यहाँ पे नियम बोल रहा है कि दी गई इकाई और दहाई के अंक अगर 4 से पूर्णतः विभाजित हो, तो हमारे पास 4012 है, ठीक है, 4012 है और 9016 है, ठीक है, 9416 है। तो इकाई और दहाई, इकाई और दहाई, तो 12 को हम भाग देंगे 4 से, तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12, फिर ये 16 है, तो 16 को भाग देंगे 4 से, तो 4 चौको 16। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अब देखो हमारे पास 4012 है, तो इसको हम 4 से विभाजित करेंगे, तो 4 एकम 4, 0 ऐसे हो गया, और 4 तिया 12, तो 103 हो गया। वैसे 9416 है, तो इसको हम 4 से देंगे, तो 4 दूनी तो 8 हो गया, ये हो गया 14, ठीक है, ये हो गया 12, 14, तो 4 तिया 12, ये हो गया 21, और 4 पंजे 20, और ये हो गया 16, तो 4 चौको 16। तो अर्थात मतलब कि हमारा जो नियम बोलता है कि इकाई और दहाई अंक क्या है, 4 से पूर्णतः विभाजित होते हैं, तो वह संख्या हमारी पूर्णतः 4 से विभाजित होगी। अब चलिए इस वीडियो का अंतिम टॉपिक देखते हैं। हमारे पास है चौथा टॉपिक है 5 से विभाजिता। विभाजिता, 5 से विभाजिता का नियम बोलता है कि हमारे पास दी गई संख्या के इकाई और इकाई अंक, ठीक है बच्चों, कि कोई भी संख्या का इकाई अंक, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कोई भी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो, 0 या 5 हो, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 0 और 5 होने पर वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। तो जैसे हम उदाहरण लेते हैं बच्चों, ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारे पास है 4355 और वैसे 4650, ठीक है। तो हमने बोला इकाई अंक 5 और 0 हो, तो अर्थात मतलब वह संख्या क्या होगी, 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। अर्थात इन नियमों का मतलब ये होता है, आपको ज्ञान होना आवश्यक है कि जैसे कि हमारे पास संख्याएं दी हो, तो जब आप किसी भी परीक्षा में बैठते हो, तो वहाँ पे आपको यह नहीं देखना पड़ता है कि वह संख्या 2 से हो रही है, 3 से हो रही है, तब तक तो हमारा समय बीत जाता है। तो अर्थात इन नियमों का मुख्य कारण क्या है कि हमारे पास दी गई संख्या को देखते हमें पता चलना चाहिए कि हाँ, ये इकाई दहाई अंक अगर 12 से विभाजित हो रहा है तो 4 से विभाजित हो रहा है, तो 4 से विभाजित है। इकाई दहाई अंक 5 और 0 है, तो वह 5 से विभाजित होगी। और वैसे 3 से विभाजित का मतलब सभी संख्या के अंकों का योग क्या हो जाएगा, अगर 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। और वैसे 2 से विभाजित का नियम क्या बोलता है, इकाई और दहाई 0 और क्या हो, सम संख्या हो, तो अर्थात हमें वहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं होती। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हमारे पास क्या हो जाएगा, 4055 है, 4355 है और 4650 है। तो हमने बोला यहाँ पे इकाई और दहाई अंक, इकाई अंक, ठीक है बच्चों, इकाई अंक अगर 5 या 0 हो, तो 5 और 0 है, तो यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे देखते हैं 5 8 40 हो जाता है, ये बचता है 3, ये होता है 35, तो 5 7 35 और 5 एकम 5, तो अर्थात ये नियम तो यहाँ पे लागू ठीक हो गया। अब चलते हैं 0 पे,
5 नंबर 45 और ये 15 हो गया। ठीक है, तो 5 दिया 15 और शून्य को शून्य, तो ये कितना हो गया। अर्थात मतलब जो हमने यहाँ पे नियम पढ़ा कि इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे टॉपिक तीनों समझ में आए होंगे कि 2 से विभाजित का नियम क्या होता है। इकाई अंक 0 या सम संख्या हो, ठीक है। 3 से विभाजित सभी अंकों का योग, ठीक है, योग करने पर 3 से विभाजित हो। और 4 से विभाजित इकाई और दहाई अंक, यहाँ पे हमें इकाई और वह दहाई अंक देखना है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे हमें क्या करना है, 0 और 5 को देखना है इकाई अंक में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये टॉपिक समझ में आया होगा, ये प्रश्न समझ में आया होगा। यहाँ पे मैंने आपको 2 से 3 से 4 से और 5 से विभाजित का पूर्णतः बता दिया है कि किस प्रकार हमारे पास संख्या दी हो तो हम कैसे उनको ज्ञात कर सकते हैं कि यह संख्या 5 से हो रही है, 2 से विभाजित हो रही है, 3 से हो रही है, 4 से हो रही है या 5 से हो रही है। तो चलिए बच्चों, मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद बच्चों।